कौन है महादेव? महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनको एक संबंध है महादेव और काशी का। क्यों इतना निकट का एक संबंध है? काशी में आने जाने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ अपनी ऊर्जाओं को काशी में ले रहे हैं। लगभग कितने मंदिर होंगे काशी में? 1.5 करोड़ के ऊपर मंदिर है काशी में। कुछ और रहस्य बताइए महाराज श्री काशी के बारे में। आज एक ऐसी बात आपको बतलाना चाह रहा हूँ, शायद आपको भी नहीं पता होगी, सारे दर्शकों को यह बात नहीं पता होगी। कैसे वो प्रसन्न कर ले महादेव को इतना कि महादेव कहें ले बच्चा जो तूने मांगा वो तेरा। अभी मैं सोच रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्या है मणिकर्णिका घाट का एक पूरा महत्व? जिसका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में होता है उसको भगवान विश्वनाथ दाहिने कान में। एक तरफ तो इतनी लंबी लोगों की कतार लगी हुई है दर्शन के लिए और एक तरफ से वीआईपी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। तपस्या से भगवान मिलते हैं, ना कि वीआईपी बन जाने से। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से वो नीचे से नाली में जाता है, वेस्ट होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। तो गाइस, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और इस पॉडकास्ट का इंतजार मैं एक बहुत लंबे वक्त से कर रहा था। बहुत लंबे वक्त से पॉडकास्ट प्लान था, बट अब जाकर ये शूट हुआ है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि इस पॉडकास्ट का मैं एक बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था, क्योंकि बहुत वक्त से मेरे मन में था कि मैं महादेव पे, काशी पे एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊँ। और वो पॉडकास्ट ना मैं सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाना चाहता था कि क्योंकि सोचा है बनाना है तो किसी के साथ भी एज अ गेस्ट बना लिया। इस पॉडकास्ट को मैं कवर करना चाहता था किसी ऐसे शख्स के साथ जो काशी से बहुत नज़दीकी तौर पे जुड़े हों, जो काशी को रोम रोम से समझते हों, जिनको एक्चुअल में पता हो क्या है महत्व काशी का, क्या है महत्व महादेव का, जो वहीं से ही हो। तो फाइनली आज ये पॉडकास्ट हो रहा है क्योंकि आज हमारे बीच स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए हैं काशी से ही आचार्य शिवम शर्मा जी। हर हर महादेव आचार्य जी। हर हर महादेव। नमित जी, जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो पे आए। मैं आपका वेलकम करना था पर आपने इतना अच्छा हमें प्रेजेंट दिया, ये चंदन आपने लगाया, ये इतना अच्छा काशी से भेंट दी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त इसको पहन के। एक अलग फीलिंग है ये ऑलरेडी। ये बाबा विश्वनाथ का ही प्रसाद है और हम तो निमित्त मात्र हैं। हमको निमित्त मात्र ही बनाया गया है सब कुछ जीव को। बिल्कुल। और आई फील सो लकी कि बाबा विश्वनाथ का प्रसाद हमें यहाँ बैठे स्टूडियो में मिला। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच शिवम जी, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। काफ़ी लंबे वक्त से हमारा डिस्कशन पेंडिंग था कि हमें पॉडकास्ट करना है, बट आज फाइनली हो रहा है। देखिए, जब प्रकृति चाहती है तभी हम कहीं पर मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो आज प्रकृति ने यह चाहा है कि हम आप मिलें और एक सही जानकारी सभी दर्शनार्थियों तक, श्रद्धालुओं जन तक पहुँचाएँ, जन जन की काशी तक, काशी की। बिल्कुल, यकीनन आज पूरी कोशिश करेंगे जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाने की। तो महाराज श्री, अगर सबसे पहले पॉडकास्ट को शुरू करते हुए पहला सवाल करें, आजकल क्या मैं कहता हूँ, सदियों से, युगों से महादेव की भक्ति हो रही है, महादेव के बारे में हमने इतना सुना है। आखिर कौन है महादेव? क्योंकि देवों में देव कहा जाता है, एक होते हैं देव, वो देव हैं पर वो देवों के भी देव हैं जी। तो कौन है महादेव? महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनको कुछ नहीं भी दिया जाए तो भी वह प्रसन्न है। बोला गया, पाती दो बेल की व फूल कुछ धतूर के, जो दे चढ़ा उसे ये कर देते हैं माला माल। और इनकी भक्ति ऐसा नहीं कोई केवल एक ही लोग कर सकते हैं। नाग, असुर, सुर, किन्नर, सब कोई इनकी भक्ति करता है, क्योंकि ऐसे देवता हैं कि मतलब बहुत कम भाव में बहुत प्राकृतिक चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब समझिए, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं जी, एक लोटा जल धतूरे का फल, हमारे प्रेमानंद महाराज जी बोले हैं। तो समझिए, इतनी कम भाव में जो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको किस चीज में प्रसन्न कर सकते हैं? अपने कर्मों से, शुद्ध आचरण से, मर्यादा से, सबका सम्मान करके, और सारी चीजों को त्यागने की भी परिभाषा महादेव सिखाते हैं हमें, और गृहस्थ तरह के भी सिखाते हैं जी। सब चीज को छोड़ भी सकते हैं, सब चीज को अपना भी सकते हैं जी। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। और बाबा विश्वनाथ तो हमारी काशी में, शिव जो है काशी में विश्वनाथ स्वरूप में विराजते हैं, तो हमें ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। कौन सा लेकिन ज्ञान जी, यह प्रश्न, कौन सा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवान विश्वनाथ, जो हमें मृत्यु के समय प्राप्त होता है। मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व ज्ञात होता है कि ये सब कुछ नश्वर है। भगवान शिव एक जगह माता पार्वती से कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजहूँ जगत सब सपना। एकमात्र हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब सपना के समान ये जग पड़ा हुआ है। जो सपना है और एक दिन वो टूटने वाला है, नहीं टूटने वाला। यही ज्ञान कब प्राप्त होता है? मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व। ये सब क्या कर दिए?
और कितनों को तो ये भी नहीं प्राप्त होता। तो वही विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ काशी में मनुष्य को बहुत शीघ्र ही ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान अब हो जाएगा तो ज्ञान से ही भक्ति हम करेंगे और भक्ति से ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे, भगवान विश्वनाथ को प्राप्त करेंगे। और काशी में तो चलने मात्र से ही भगवान विश्वनाथ इतने सरल, इतने सहज हैं। काशी भगवान विश्वनाथ का ही गर्भ है, उस गर्भ में ही हम रहते हैं। अभी हम पृथ्वी पे आए हुए हैं। दिल्ली आदि ये जो क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ है, जो प्राचीन नाम है दिल्ली का, ये पृथ्वी में है, लेकिन हमारी काशी पृथ्वी में नहीं है। अच्छा। भगवान के त्रिशूल पर है। और काशी समझिए कि आपका जल भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, अर्थात जब कुछ भी नहीं था तो काशी थी। जब सब कुछ है तो काशी है, जब कुछ नहीं रहेगा तो काशी रहेगी, क्योंकि काशी अविनाशी है। प्रलय काल में भी न डूबने वाली काशी है। बोला गया प्रलय में भी न डूबेगी काशी, हमें आश्वासन मिला है यह प्रलय अंकर से। अर्थात प्रलय अंकर लाने वाले कौन है? शिव ही है। तो वो आश्वस्त कर दिए हैं। इतना लगाव है, जब हमारा किसी से लगाव हो जाता है तो हम उसे नष्ट करने की, समाप्त करने की कभी कामना नहीं कर सकते। वैसे शिव हैं हृदय। और काशी भगवान विश्वनाथ को समझिए जननी का सुख प्रदान करती है। इतने शिवलिंग है काशी में, तो भगवान शिव अपने शिव रूपी शिवलिंग के रूप में जब हृदय से लगी काशी को पाते हैं तो माँ का सुख भगवान विश्वनाथ को मिलता है, क्योंकि भगवान शिव अजन्मे हैं। उनका जन्म नहीं हुआ। अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम बोला गया। जो अखंड है, अजन्मे है, कोटि सूर्य के समान जिनका प्रकाश है, तो ऐसे हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की हमने बात की। अभी मेरे को लगता है अगर हम महादेव की बात करें तो अनंत बात चलती रहेगी, पर आपने एक बात कहा कि बहुत सरलता से महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है, बहुत आसान है उन्हें प्रसन्न करना। पर महादेव किस पे अपनी सच्ची भक्ति दिखाते हैं? पहला सवाल तो ये भी है, क्योंकि उनकी भक्ति के लिए तो हर प्रकार के लोग जा रहे हैं। कुछ सच्चे भी जा रहे हैं, कुछ झूठे भी जा रहे हैं, कुछ मन से कपटी भी जा रहे हैं। तो महादेव किस पे अपनी भक्ति दिखाते हैं? कई बार क्या होता है, कोई ऐसा इंसान शायद जिसके मन में छल हो, पर वो पूरे तरह के अभिषेक के साथ जाए, पूरा उस तरह से जाए महादेव के सामने, लोगों को लगता है शायद तब महादेव प्रसन्न हुए। देखिए, एक विषय हमारे गुरु जी ने बहुत पहले हमें समझाया था कि किसी के भाव को, किसी के अवगुणों को मत देखिए, वो गुण को देखिए। कम से कम वो आ तो रहा है, अवगुण ही लेके आ रहा है, कपट ही लेके आ रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल उसको प्रेरणा हो जाएगी, किसी को देख के प्रेरणा हो जाएगी। किसी को मारना ही है तो प्रेम दे करके मार दीजिए। तो भगवान विश्वनाथ अपनी करुणा दे करके, दया दे करके मनुष्यों को समझा देते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के जीव हैं, चाहे पापी हैं चाहे पुण्यात्मा है, लेकिन अपने जनों पर भगवान कभी वो नहीं करते, मतलब वो उतने दयालु और कृपालु दयालु है। अपनी संतान को कभी माँ कैसा भी पुत्र है, कभी नुकसान पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती है। पुत्र तो हमारा ही है, तो हम सब उन्हीं के लाल गोपाल बच्चे हैं, तो कभी हमारा हित नहीं चाहते। और हम बस यही गलती कर देते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे द्वारा सब कुछ हो रहा है। हमारे द्वारा तो वास्तव में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है, वही कर रहे हैं। हम लोग निमित्त मात्र बस के बाद ढले हुए हैं जी। तो महाराज जी, अब बात करते हैं काशी के बारे में, क्योंकि जब महादेव की बात होती है तो काशी की भी बात होती है। तो पहले तो ये क्यों इतना एक संबंध है महादेव और काशी का? क्यों इतना निकट का एक संबंध है? कहीं और क्यों नहीं, काशी ही क्यों? तो इस प्रश्न का एक सरल सा आंसर है, काशी महादेव से पृथक नहीं है और महादेव काशी से पृथक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काशी जो है भगवान विश्वनाथ को जननी का सुख प्रदान करी, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया जी। और ये महादेव के द्वारा ही निर्माण करी हुई नगरी है, ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं है। ये अपनी कामना से, जब पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी का निर्माण किए हैं ब्रह्मा जी। जब जल नहीं था तो महादेव ने, भगवती पार्वती ने विहार करने के लिए इस नगर का निर्माण किया। इसे पंचकोशात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर संसार में किए गए पापों की भी पूर्ति यहाँ हो जाती है। जब सारे पाप राशि भस्म होती है काशी का विचार करने से ही, काशी का जप करने से भी, महादेव का जप करने से जो फल मिलेगा वो काशी 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 नाम जप करने से भी वही सेम फल मिलेगा। क्योंकि क्या बोला गया, काशी विश्वनाथ। सोचिए, विश्वनाथ भी जिनको अपने से पहले स्थान देते हो, काशी विश्वनाथ बोला गया। किसी स्थान पे नहीं बोला जाता उज्जैन महाकाल जी। ये तो स्थान से जोड़ा जाता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग का ही नाम है श्री काशी विश्वनाथ जी। अपने से पहले रखते हो तो उस काशी की महिमा, काशी की मर्यादा कितनी ज्यादा महादेव करते होंगे। तो हम मनुष्यों को भी काशी का सम्मान ऐसा करना चाहिए जैसे
अपने ही हम घर में जा रहे हो, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की मर्यादा, वहाँ पर हम कितना शांत रह सकते हैं। क्योंकि काशी की अगर हम मर्यादा करेंगे तो हम महादेव का ही सम्मान कर रहे हैं, महादेव ही हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ जी की बहुत महिमा है। तो विश्वनाथ जी आपने कहा महादेव के ही एक स्वरूप हैं जी। तो विश्वनाथ जी की क्या कथा है, क्यों काशी विश्वनाथ जी कहा जाता है और विश्वनाथ जी की क्या एक पूरी कथा है? विश्वनाथ जी की अगर हम पूरी कथा की बात करें तो शब्द में हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मा जी स्वतः काशी खंड में कह रहे हैं, स्कंद पुराण काशी खंड में कह रहे हैं कि मुझे भी अगर 5वां मुख लगा दिया जाए तो काशी की महिमा हम कहने में असमर्थ हैं। अच्छा। तो ऐसी महिमा है काशी विश्वनाथ की। लेकिन अगर सरल शब्दों में, कम शब्दों में कहें तो भगवान विश्वनाथ हमें ज्ञान, भक्ति और मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि काशी मोक्ष की नगरी है, मुक्ति की नगरी है, शिव की नगरी है, और जहाँ शिव है वहाँ मुक्ति है। और एकमात्र ऐसी नगरी है काशी जहाँ सारे देवी देवता स्वयंभू रूप से, सारे तीर्थ स्वयंभू रूप से वास करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो काशी में नहीं। काशी में आने जाने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारे तीर्थ अपनी ऊर्जाओं को काशी में ले रहे हैं। कैसे? क्योंकि काशी में महादेव हैं। महादेव क्या करते हैं? महादेव सबको भेज रहे हैं काशी तपस्या करने के लिए, अपने कुछ काम करने के लिए। वहाँ उनको इतना आनंद मिल रहा है क्योंकि काशी का नाम, एक नाम पूर्व है आनंद वन। आपको आनंद मिल रहा है वहाँ, तो वहाँ बैठ के तपस्या करने लग रहे हैं, शिव शिव काशी काशी जपने लग रहे हैं, तो आपको आनंद मिल रहा है। वहाँ अपने नाम से लिंग स्थापना कर दे रहे हैं। क्योंकि काशी में समझिए कि अगर आप तपस्या करें जा रहे हैं तो ऊपर से स्वर्गलोक से देवता भी आपको देख रहे हैं तो ईर्ष्या का भाव कर रहे हैं कि इसको तो भगवान शिव की सेवा करने का सहज अपने हाथों से अवसर मिला है। काशी में जरूरी नहीं कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर ही में जा करके सेवा करें, पूजा करें। काशी का हर एक शिवलिंग, हर एक मंदिर भगवान काशी विश्वनाथ स्वरूप ही ऐसा। काशी खंड स्कंद पुराण में लिखा, किसी भी शिवलिंग की आप सेवा कर रहे हैं तो विश्वनाथ स्वरूप सेवा कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि काशी विश्वनाथ जी एक ज्योतिर्लिंग है, कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग है। तो ज्योतिर्लिंग कैसे बने, मेरे को एक बार इनकी कहानी समझनी है। कैसे ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ, क्या खासियत है ज्योतिर्लिंग पे ही जाने की? क्योंकि अक्सर ना लोगों का एक होता है कि हम अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करके आए। तो क्या है ये पूरी एक स्टोरी? 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करें तो आज एक ऐसी बात आपको बतलाना चाह रहा हूँ, शायद आपको भी नहीं पता होगी और बहुत से सारे दर्शकों को यह बात नहीं पता होगी कि हमारी काशी में काशी विश्वनाथ के अलावा और 11 ज्योतिर्लिंग वास करते हैं। अर्थात काशी में समस्त 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो काशी में जो पूरे देश भर में नहीं जा सकता, वो काशी में आकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर दर्शन कर ले तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। काशी में ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और काशी के केदारनाथ में दर्शन करने का 7 बार फल है। जो आप केदारनाथ उत्तराखंड में जाके दर्शन करेंगे वहाँ 1 बार फल मिलेगा, वही फल 7 टाइम्स आपको कहाँ मिल जाएगा? काशी के गौरी केदारेश्वर मंदिर में। तो इतनी महिमा काशी के ज्योतिर्लिंगों की बताई गई। मतलब काशी में आ जाइए तो आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सरल सहज। फिर भी मतलब जो लोग ज्योतिर्लिंगों की कहानी नहीं जानते, कैसे बने ज्योतिर्लिंग? जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं 12, वो कैसे बने, क्या कथा है इनकी? जी, 12 ज्योतिर्लिंगों की यह कहानी है कि अलग अलग ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्वरूप हैं। हमारी अलग अलग राशियों को, अलग अलग कष्टों को हरने वाले, जैसे सोमनाथ हैं, केदारनाथ हैं, नागेश्वर हैं। तो अनेक अनेक भक्तों की तपस्या से, अनेक अनेक ऋषियों की तपस्या से अलग अलग ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। किनके लिए हुए यह प्रश्न? जी, हम भक्तों के कल्याण के लिए हुए, क्योंकि कलयुग में दर्शन, पूजन और भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। और भी युगों में रहा है, लेकिन और भी युगों की स्थिति दूसरी थी। इस युग में सबसे सरल सहज क्या? भगवान का नाम। अब अगर बात कर लिया जाए आपके केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी, क्या भगवान नर नारायण की तपस्या से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई है। हमारे काशी में अलग अलग पृथक पृथक, एक ही शिवलिंग में 2 स्वरूप दिखते, तो शिव शक्ति भी स्वरूप कहते, हरिहर भी स्वरूप कहते। सेम एज इट इज जैसा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, काशी में गौरी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और उसका फल 7 टाइम्स है केदारनाथ जी से। केदारनाथ जी जो उत्तराखंड में। तो इतनी महिमा काशी में ज्योतिर्लिंग की। तो हर ऐसे काशी के अंदर और बाकी ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप भी हैं। बाकी ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम भी हैं, सोमनाथ भी हैं, नागेश्वर भी हैं। ऐसा कुछ नहीं जो काशी में नहीं, सारे तीर्थ हैं, सारे नवग्रह भी हैं।
मतलब समझिए कि आपका चंद्रेश्वर है, मंगलेश्वर है, बुद्धेश्वर है, बृहस्पतिश्वर है, शुक्रेश्वर है, शनिश्चेश्वर है, सारे हैं। ऐसा कुछ नहीं जो काशी में, सारे तीर्थ हैं। गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, मंदाकिनी है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही मंदाकिनी का एक स्रोता और खोज हुई है काशी में। अच्छा, तो काशी जो कि आपने कहा इतनी पवित्र नगरी है, लगभग कितने मंदिर होंगे काशी में? मतलब समझिए 1-1.5 करोड़ के ऊपर मंदिर है काशी में। और कितने ऐसे हैं जो अभी कलिकाल होने के कारण अदृश्य हो गए हैं, क्योंकि हम मनुष्य में वैसा तप नहीं, वैसी भक्ति नहीं, वैसी निष्ठा नहीं, वैसी श्रद्धा नहीं कि हम उन शिवलिंगों का दर्शन कर सकें, क्योंकि हम उतने शुद्ध नहीं। तो कोई इंसान अगर, चलो आजकल क्या होता है ना, लोग सोचते हैं हम काशी जाएंगे, जी। दर्शन करके आएंगे। वो काशी गए, क्या सिर्फ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आने से यात्रा संपन्न होती है? क्या करना चाहिए एक इंसान जो काशी आ रहा है अपनी यात्रा को सबसे ज्यादा फलीभूत बनाने के लिए? देखिए, अगर कम समय है आदमी के पास, 1 से 2-3 दिन का समय है, तो एक श्लोक के माध्यम से इस बात को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जी। बोला गया, विश्वेश्वम माधवम धुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगाम भवानीम मणिकर्णिकाम। अर्थात भगवान विश्वनाथ का सबसे पहले दर्शन करें। ठीक है, जाके सबसे पहले विश्वेश्वरम माधवम, माधव अर्थात बिंदु माधव भी है काशी में। भगवान नारायण की भी नगरी काशी है। अच्छा। हरिहर की नगरी हम लोग कहते हैं, जैसे मैं बेसिकली हरिहर भगवान की कृपा से हरिहर कहता हूँ। विश्वेश्वरम माधवम दुंडिम, दुंडी गणपति हैं काशी में, भगवान शिव के पुत्र हैं। दंडपाणी और भैरव का दर्शन। दंडपाणी भगवान विश्वनाथ मंदिर के पीछे काल भैरव जी का। दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी, काशी देवी हैं, स्वयं काशी देवी हैं जो भगवान विश्वनाथ को जननी का सुख प्रदान कर रही हैं। काशी वंदे काशी गुहां गंगाम, गंगा का और मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करे। तो इतने मात्र से उसकी सरल में, शॉर्टकट में काशी यात्रा श्लोक के अनुसार पूर्ण मानी जाती है। बाकी पूरा जीवन भी अगर काशी में दे दिया जाए तो समस्त काशी का दर्शन संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि काशी इतनी बड़ी है कि खोज, बोला गया काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। काशी में आइए तो ढूंढ ढूंढ करके दर्शन करिए। प्रयाग जाइए तो केशों का दान करिए, मुंडे, और गया जाइए तो पिंड दान करिए। पिंड दान करने की गया में महिमा बताई गई है। लेकिन उससे भी बढ़ बढ़ के ये जितने तीर्थों की बात करी, प्रयाग की, गया की, ये स्वतः काशी में वास करते हैं। प्रयाग तीर्थ भी काशी में है, गया तीर्थ भी काशी में। जैसे काशी में शिव गया की संज्ञा दी गई है, जहाँ बाबा विश्वनाथ सबसे पहले काशी में कदम रखे हैं। एक जगह का नाम है कपिलधारा तीर्थ। ठीक है। अभी की भाषा में भगवान विश्वनाथ का हम कहते हैं वो एयरपोर्ट है। अच्छा। भगवान उतरे जहाँ एयरपोर्ट हो गया, विमान से उतरे होंगे या जैसे भी उतरे होंगे, उन्हीं के आगे भगवान आदि केशव है, जहाँ उन्होंने अपने सबसे पहले चरण को रखा है। भगवान हरिहर की नगरी, ये सब कुछ है काशी में। तो जब भी हम काशी विश्वनाथ जी की बात करते हैं तो डेफिनेटली काशी विश्वनाथ मंदिर की सबसे पहले चर्चा होती है। लेकिन काशी के अंदर अब ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे भी इतनी बातें करने लगे अबाउट मणिकर्णिका घाट। हमेशा से रहा है पर अब बात ज़्यादा हो रही है। तो क्या है मणिकर्णिका घाट का एक पूरा महत्व? क्यों वो इतना ऑस्पिशियस माना जाता है? क्यों उसका अलग से कितना बड़ा नाम है? जी, अभी के रील के माध्यम से 95% पब्लिक केवल ये समझती है कि मणिकर्णिका घाट केवल अंतिम संस्कार के लिए घाट है। वहाँ चलना है तो डेड बॉडी चल रही है तो वहाँ रील बनाना है, फोटो खिंचवाना है, और कुछ लोगों को ध्यान करना है और वहाँ का देखना है कि क्या वैराग्य प्राप्त होता है, क्या चीज़। लेकिन वास्तविक में मणिकर्णिका घाट क्या है? जी, बोला गया न मणिकर्णिका समम तीर्थम अखिल ब्रह्मांड गोल के, अर्थात मणिकर्णिका के समान इस ब्रह्मांड में कोई तीर्थ नहीं है। मणिकर्णिका में स्नान करने की महिमा बताई गई, जबकि कितने लोग सोचते हैं तो शमशान घाट है, यहाँ आना ही नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा काशी खंड में वर्णित है, लिखा हुआ है। मणिकर्णिका में स्नान करना चाहिए मध्याह्न के समय, अर्थात दोपहर के 12 बजे। वहाँ स्नान करके, अभी तक लोगों ने सुना होगा केवल मणिकर्णिका घाट, लेकिन एक मणिकर्णिकेश्वर महादेव भी है हमारे काशी में। अच्छा। जो यहाँ भगवान विष्णु ने 50 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव से क्या मांगा है कि मैं जहाँ भी देखूँ आपको देखूँ, जो भी सोचूं आपको सोचूं। ऐसा वरदान भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मांगा है। काशी अपने लिए।
और मुक्ति की कामना करिए। जो कोई मनुष्य मणिकर्णिका में नहाकर मध्याह्न के समय मणिकर्णिकेश्वर का दर्शन करता है, अर्थात मणिकर्णिकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, उसे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात उसको माता के गर्भ की यातना फिर कभी सहन नहीं करनी पड़ती। तो ये जो सहन है, काशी क्या करती है समझिए, हमें माता तो गर्भ में रखती हैं, लेकिन काशी क्या करती है, हमें माता के गर्भ से मुक्ति दिला देती है। ऐसी है हमारी काशी, बाबा विश्वनाथ की काशी, हरिहर की काशी। तो मणिकर्णिका घाट के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी अंतिम यात्रा वहां से होती है, जिसको वहां जलाया जाता है, उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। क्या ये सत्य है? जी, यह सत्य है। जिसका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में होता है, उसको भगवान विश्वनाथ दाहिने कान में, दक्षिण कान में तारक मंत्र प्रदान करते हैं। तारक मंत्र अर्थात राम नाम, ऐसा मंत्र दे करके भगवान विश्वनाथ उसको इस आवागमन से मुक्त कर देते हैं। और भगवान विश्वनाथ जब देखते हैं कि मणिकर्णिका घाट की तरफ राम 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 सत्य है कहते हुए किसी की अंतिम वो यात्रा आ रही है, तो उसको दूर से ही समझते हैं कि बस ये जल्दी हमारे में हो जाए और हम इसके में हो जाए। और हरिहर, भगवान हरिहर जो है सायुज्य मुक्ति मणिकर्णिका में प्रदान कर रहे हैं। एक मणिकर्णिका अष्टक स्तोत्र है, उसकी प्रथम लाइन है, बोला गया त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ, अर्थात मणिकर्णिका के तीर पर, घाट पर हरिहर सायुज्य मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक तरफ से नंदी जी कह रहे हैं कि इसको हम ले जाएंगे, एक तरफ से गरुड़ जी कह रहे हैं कि इसको हम ले जाएंगे। प्रतिस्पर्धा चल रही है हरिहर भगवान के, हमारे धाम को जाएगा। इतना देखते हुए हरिहर भगवान उस जीव को अपने में कर ले रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे जो अंतिम संस्कार है वो चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। महाशमशान है मणिकर्णिका। लेकिन नॉर्मली जो हमने सुना है कि सूर्यास्त के पश्चात हमारी सिटीज में या नॉर्मल जगहों पे अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन मणिकर्णिका घाट में ऐसा सुना गया है कि 24 घंटे वो चलता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि काशी धरती पर नहीं है, काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर है और सारे नियम कायदे सारे चीज़ों से अभिमुक्त है, क्योंकि काशी अभिमुक्त क्षेत्र है। नॉर्मल लोकाचार में आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ फॉलो कर सकते हैं, दिल्ली आदि और आदि क्षेत्रों में। काशी हमारे यहाँ बहुत सारे नियम नहीं लगते, क्योंकि काशी अभिमुक्त क्षेत्र है, भगवान शिव का क्षेत्र है। जहाँ शिव रहेंगे वहाँ कौन नियम रहेगा? कोई नियम नहीं। वहाँ शिव का नियम, जहाँ शिव में वहाँ एक ही मंत्र है, शिव शिव शिव, काशी काशी काशी, एक ही मंत्र। कुछ और रहस्य बताइए महाराज श्री काशी के बारे में, जो आज, क्योंकि आज लोग जानना चाहते हैं काशी का महत्व, काशी के रहस्य। इस समय बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट आदि में, आपका रेलवेज में बहुत सारे लोग डब्बा डब्बा भर भर करके गंगा जल काशी से बाहर ले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर कर आ रहे हैं, और कितने लोग बेच रहे हैं गंगा जल को। अच्छा। लेकिन काशी से गंगा जल ले जाना निषेध बताया गया है शास्त्रों में। अच्छा। क्योंकि काशी के गंगा जल में हर जलीय जीव जंतु अपनी मोक्ष की कामना से क्या कर रहे हैं? वास कर रहे हैं। अगर हम उसको लेकर के जाएंगे किसी दूसरे स्थान पे, तो हम उनकी मोक्ष की यात्रा में, मुक्ति की यात्रा में क्या बन जाएंगे? बाधक बन जाएंगे, और हम पाप के भागीदार भी हो जाएंगे। तो काशी से जो कोई भी जल ले जा रहे हैं न ले जाए, और इस बात को अन्य लोगों तक भी शेयर करें, जिससे वो इस पाप से बच सके। कि काशी, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गंगा जल ले जाकर अपने मंदिर में रखेंगे तो पुण्य मिलेगा, पर और क्षेत्रों से ले जाइए गंगा जल, काशी से गंगा जल आप मत लेकर के जाइएगा। काशी के जल, ये आज तक शायद किसी ने इस बात को इतना नहीं समझा होगा या सुना होगा, क्योंकि लोग वही जो देखते हैं वो भाव है। ये बहुत डीप भाव, जब इसको पढ़ा जाएगा शास्त्रों में तभी प्राप्त होगा। हमको भी गुरु कृपा से ही, भगवान विश्वनाथ कृपा से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्व में शायद हमें भी नहीं मालूम था, तो बहुत लोग पूछते थे तो हम बता देते थे, लेकिन पता चल गया तो हमने बता दिया। कि तो काशी में लगभग कितने घाट हैं महाराज श्री? काशी में अपने ऐसे तो 84 घाट हैं, जिसमें मुख्य 5 घाट काशी के वर्णन मिलता है, जिनके की मतलब बहुत ज़्यादा महिमा है। 80 घाट है, केदार घाट है, दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है और पंचगंगा घाट है। इन 5 घाट की क्या महिमा है, क्यों इतना इनको शुभ माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर अनेक तीर्थ, अनेक देवी देवताओं का विशेष रूप से वास है। जैसे पंचगंगा घाट की अगर हम बात करें, तो वहाँ ऊपर में भगवान बिंदु माधव विराजमान है। वहाँ पे कार्तिक महीने में बहुत ज़्यादा स्नान दान की महिमा बतलाई गई है। जो कार्तिक भर वहाँ पे स्नान ध्यान करता है, उसको जो मणिकर्णिका में फल मिलेगा, उसको वही वहाँ फल मिल जाएगा ईजिली। प्रातः काले
पंचगंगा च मध्याह्ने मणिकर्णिका श्लोक भूला गया है। पंचगंगा घाट पर प्रातःकाल और मध्याह्न में मणिकर्णिका घाट। प्रातः दशाश्वमेधे च मध्याह्ने मणिकर्णिका, दशाश्वमेध घाट में प्रातःकाल और मध्याह्न में मणिकर्णिका, क्योंकि मध्याह्न में सारे देवी देवता भगवान विश्वनाथ के साथ मणिकर्णिका में स्नान कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा को ले रहे हैं। सारे तीर्थ स्नान कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी बैकअप लेकर के चलते हैं, कहाँ से चार्ज होंगे डेली। जैसे हम भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं तो हम प्रैक्टिकली, इमोशनली, फिजिकली अलग अलग जगह पे चार्ज होना है ना, तो तीर्थ भी अपनी ऊर्जा को कहाँ लेने आ रहे हैं, मणिकर्णिका घाट में आ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट में भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है। 10 हरेश्वर महादेव हैं वहाँ पे। प्रयाग तीर्थ भी बगल में ही है, प्रयाग घाट की भी वहाँ महिमा है। गौरी केदारेश्वर घाट में, जहाँ मैंने केदारनाथ की बात करी, वहीं पर घाट है। गंगा भर रही, जैसे केदारनाथ में नीचे मंदाकिनी भर रही, वहाँ गंगा भर रही, तो कुछ अलग नहीं लगता केदारनाथ वहीं आ गए हैं। और 80 घाट में 80 नदी भरी है। वाराणसी, वरुणा और 80 के मध्य बसा शहर क्या है, वाराणसी है। इन्हीं के बीच में ही वाराणसी है। बाकी आउटर आप बढ़ाते चलिए, वो वाराणसी नहीं है। वो तो खाली नाम ऑफिशियली कागज में चल रहा है कि वाराणसी, लेकिन मुख्य काशी गंगा के घाटों के किनारे ये पक्का महाल हमारे यहाँ काशी में शब्द दिया जाता है। महाराज श्री, मैं कई अभी पीछे जब मैं इस पॉडकास्ट से पहले रिसर्च कर रहा था काशी के बारे में, तो बहुत सी मैंने ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें काशी जाके अलग तरह के अनुभव हुए। हमें ऐसा लगा कि मतलब महादेव की एक अलग ही वाइब्रेशन के अंदर हम एक बहुत उससे क्लोज उस पे हैं। तो क्या ऐसा भी है कि किसी को जेन्युइनली आप काशी जाके महादेव को उतना एक उनसे क्लोजनेस फील कर सकते हैं? इज इट ट्रू या लोग बस कहने के लिए कैमरा पे कह रहे हैं? नहीं, कैमरे पे कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं जब वहाँ रह रहा हूँ, मैं कहीं अभी 2-4 दिन आ गया हूँ तो बस यहीं से हलचल हमारे दिमाग में चलने लग गई है कि रहते तो अभी भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ाते, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आनंद हम लोग को मिलता है। काशी में बहुत सारी जगहों पर आपको क्या मिलता है, जब आप स्वतः से छू के नहीं समझेंगे तो पता नहीं चलेगा। दाल चावल अगर हम खाए रहेंगे, रसगुल्ला खाए रहेंगे, तब ना बताएंगे उसका स्वाद क्या है। काशी कोई छू करके समझने वाला विषय नहीं है, कैमरा में रिकॉर्ड करने वाला विषय नहीं है। काशी स्वतः से जाकर स्वतः से अनुभव करने का विषय है। काशी में सरल सहज होकर के आइए कि भगवान शिव इतने बड़े होकर के, इतने बड़े देव हैं, सब कुछ दे सकते हैं, काशी में रह रहे हैं। गंगा स्वतः जहाँ पर कि इतनी नॉर्मल धारा में बहती हैं कि किसी ऋषि मुनि को, किसी को विघ्न ना आए तपस्या में। तो ऐसी है काशी। काशी स्वतः ही जाना पड़ेगा, किसी के कैमरा बोलने पर, हमारे बोलने पे, आपके बोलने पे नहीं। स्वतः जाइए, स्वतः समझिए। जब तक लड्डू नहीं खाएंगे स्वतः से, तो आनंद कहाँ से बता पाएंगे। बहुत सही बात है महाराज जी। यहाँ पे ना अभी आपने बहुत गहरी बात कही कि बहुत सरल होके काशी आई है। अब अगर हम सरलता की बात करते हैं ना, तो आजकल एक अलग ट्रेंड चल चुका है जो कि है वीआईपी दर्शन और वीआईपी कल्चर का ट्रेंड। किसी भी आप अच्छे तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि एक तरफ तो इतनी लंबी लोगों की कतार लगी हुई है दर्शन के लिए, और एक तरफ से वीआईपी लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। वीआईपी साइड से जो बिना लाइन में लगे आ रहा है, बिना एफर्ट्स के आ रहा है, सिर्फ क्योंकि उनके पास थोड़े आर्थिक तौर पे पैसे ज़्यादा हैं, उनको दर्शन के लिए वक्त भी ज़्यादा मिल रहा है, वो और ज़्यादा नज़दीक से दर्शन कर पा रहे हैं कंपेयर टू वो लोग जो घंटों तक लाइनों में महादेव के दर्शन या किसी भी देवी देव के दर्शन के लिए खड़े हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, ये जो अब ये कल्चर चला है? एक लाइन में आपकी सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। श्रद्धालु को किसी सुविधा की जरूरत नहीं है, पर्यटक को सुविधा की जरूरत है। जो पर्यटक है उसको वीआईपी बनना है, उसको ये सब करना है। लेकिन जो श्रद्धालु, उसके अंदर श्रद्धा लाइन में लगी है, व्यवस्था, क्योंकि ईश्वर उसको राम राम शिव शिव जपता हुआ धूप में भी देख रहा है। तपस्या से भगवान मिलते हैं, ना कि वीआईपी बन जाने से। बहुत डेप्थफुल लाइन थी आपकी ये कि श्रद्धालु को सुविधा नहीं चाहिए, पर्यटक को सुविधा चाहिए, तो घूमने के लिए आया है। इसीलिए हमने अभी गवर्नमेंट से भी एक बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो हमने बोला कि एक तीर्थाटन मंत्रालय भी बनाया जाए। जैसे पर्यटन मंत्रालय बना है, तीर्थाटन मंत्रालय भी बने, उसके लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो, काशी का उद्धार हो और जितने तीर्थ स्थल हैं उन सब का उद्धार हो।
और आजकल जब से सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये भी देखा गया है कि जितने भी हमारे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे हमारा उज्जैन महाकाल हो, चाहे काशी हो, चाहे कोई भी ऐसा स्थल हो, हरिद्वार हो, वहाँ पे ना लोग चले दर्शन और भक्ति भाव से तो जाते हैं, पर फोटोज़ खींचने, रील्स बनाने, इस पर्पस के लिए भी ज़्यादा आते हैं। आप काशी में खुद रहते हैं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले कुछ वक्त में इस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं घाट पर कि हम घाट पे जाके रील बना लें। उसका आप किस तरह से देखते हैं? देखिए 90% पब्लिक मैं ऐसा ही देख रहा हूँ कि जो उस समय रीलें बनाने आ रही है काशी में या कितने जगह पर, लेकिन उन सबको मैं पूर्णतः गलत नहीं कहूँगा। क्या पता उनके अंदर भगवान विश्वनाथ कुछ और जागृति दे दें, क्या पता वो वहां तक पहुंचे रील बनाए लेकिन उनको कुछ और प्राप्त हो जाए। गए थे हम कुछ और करने, प्राप्त कुछ और हो गया। तो गलत नहीं कहा जाएगा इन लोग को, लेकिन हाँ इन लोग से एक निवेदन ये रहेगा कि पहले आप रियल करिए फिर रील करिए। जब आप रियल कर लेते हैं तो रील में आप उतना अच्छा बता पाएंगे। अनुभव पर जब हम बताएंगे किसी चीज़ों को तो हमारी रील तो ऑटोमेटिक वायरल हो जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी वायरल होने वाला विषय नहीं है। रियल रहिए, जितना आप रियल रहेंगे उतना ज़्यादा रील में वायरल होते चले जाएंगे। सत्य बोलते जाएंगे, सत्य रहिए, ईमानदार रहिए। वेरी ट्रू, वेरी। रील बनाने मत आइए। जैसे गंगा नहाए आप नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि गंगा नहाने का क्या फल है। भगवान सूर्य को आपने अर्घ नहीं दिया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि सूर्य अर्घ देने का क्या फल है। तो ऐसा कार्य रील में मत करिए। तो महाराज श्री, अब काशी के बारे में कुछ और ऐसी कहानियां जो शायद लोगों को अब तक ना पता हो, क्योंकि आप काशी में पैदा हुए, पले बड़े, वहीं रहे, आप काशी के ही हैं, काशी आपकी है, तो कुछ और काशी की ऐसी बातें जो शायद अब तक लोगों को ना पता हो। देखिए काशी अगर आपको एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर काशी को आपको कुछ भी मिल रहा हो, सब कुछ त्यागना भी पड़े तो काशी को मत त्यागिएगा। सब कुछ त्यागना भी पड़ जाए, घर परिवार धन दौलत आदि, तो काशी को मत त्यागिएगा। क्योंकि बोला गया काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, मरने पर गंगा माँ मिले और जीते लंगड़ा आम। क्या बात है। हमारी काशी कभू न छोड़े, कभी भी मत छोड़िए। यहाँ चौतरे पर, पत्थर पर, गलियों में रहने का अगर सुख आपको मिल गया, भगवान विश्वनाथ रहने खाने की व्यवस्था कर दी, तो मरने पर तो गंगा माँ मिलेंगी और जीते हमारे यहाँ काशी का लंगड़ा आम बड़ा फेमस है, वो मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो काशी की कुछ और रहस्य, कुछ और ऐसी बातें जो हमें भी ना पता हो। हमारी काशी में महादेव जो हैं सबको सब कुछ दे रहे हैं, सबको सब कुछ दे रहे हैं। अर्थात काशी में हम लोग भगवान विश्वनाथ के घर में और विश्वनाथ के साथ में ही रह रहे हैं, लेकिन ये अनुभव से संभव हो पाएगा। कोई घर में अपने रखेगा आपको? रखेगा, 2-4 दिन रखेगा, भैया हर हर महादेव काके विदाई। लेकिन भगवान विश्वनाथ की हम काशी वासियों पर देखिए कितनी करुणा, कितनी दया, कितनी कृपा है कि अपने घर में रखे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। जीवन रहते तो माता अन्नपूर्णा हम लोग का भरण पोषण कर रही हैं, और जीवन के बाद भगवान विश्वनाथ हमें तारक मंत्र दे करके इस आवागमन से मुक्त कर दे रहे हैं। तो ये उनकी कृपा देखिए, जन्म जन्मांतर के बाद ऐसी कृपा भगवान विश्वनाथ की, शिव की हुई है कि उनके घर में ही उनके साथ में रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बोला गया भगवान शिव जो है सबको सब कुछ दे रहे हैं। देते हैं आप सबको जो कुछ जो कोई मांगे, देते हैं आप सबको जो कुछ जो कोई है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं दे सकते। रखता हूँ मांग मैं भी अपनी ये देव आगे। एक और बात छोटी आपके लिए तो सब कुछ छोटेपन के समान है, क्योंकि आप देवों के देव महादेव है। एक और बात छोटी यह शिवम चाहता है, एक और बात छोटी यह शिवम चाहता है, हाजिर रहो वहां पर जिस जहाँ यह प्राण त्यागे। अर्थात इस शरीर या देह जिस स्थान पर ये प्राण को त्यागे, आप वहां पर प्रेजेंट रहिएगा। बस इतनी ही कामना एक छोटी सी भगवान महादेव से करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वी ऑल होप कि महादेव हमेशा सबकी हर कामना पूरी करें। अब जैसा आपने कहा कि महादेव से जो कोई जो कुछ मांगना चाहता है वो उसे देते हैं। वो इतने दयावान है, इतने करुणावान है कि जो जो मांगेगा महादेव से वो देंगे। और ऐसा देखा भी गया है। अगर हम पुराणों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमने सुना है कि पुराने युगों में राक्षसों ने भी तपस्या करके उनसे वर लिए हैं कि अगर वो किसी की तपस्या से प्रसन्न हुए तो महादेव से जो उन्होंने मांगा है वो वर उन्हें मिला है। लेकिन वो तो पुरानी बात हुई। आज के वक्त में, कलयुग में, अगर कोई भक्त महादेव का अपने मन में कोई इच्छा लेके महादेव के आगे जाता है, वो चाहता है उसकी इच्छा पूर्ति हो, तो क्या करना चाहिए आज के वक्त? कैसे वो प्रसन्न कर ले महादेव को इतना कि महादेव कहें ले बच्चा जो तूने मांगा वो तेरा? एकमात्र अपने कर्म से ही कर सकता है और भगवान के नाम से ही कर सकता है। क्योंकि कलयुग में क्या बोला गया? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर
उतर ही पारा। कलयुग में एकमात्र भगवान का नाम ही संसार के चक्र से सारी कामनाओं को देने वाला है। शिव शिव जपे नित्य, एक भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाए और बिल्वपत्र चढ़ाए। न ज़्यादा खर्चा है, न ज़्यादा रुपया पैसा लगना है और न ज़्यादा समय लगना है, लेकिन अपने कर्मों को शुद्ध, आचरण को शुद्ध, मर्यादा रखे तो भगवान शिव और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव मेरे साथ हुआ, ऐसा चीज़ें हुई। क्या बात है। अब जब हमने बात करी महादेव को प्रसन्न करने की, तो रुद्र अभिषेक का एक बहुत बड़ा महत्व देखा गया है। अक्सर सावन के महीने में या वैसे भी रुद्र अभिषेक काफी होते हैं, किए जाते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो रुद्र अभिषेक की क्या महत्व है रुद्र अभिषेक का, या क्या फल है रुद्र अभिषेक का, क्यों किया जाता है रुद्र अभिषेक, क्या है रुद्र अभिषेक की पूरी कहानी? रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने की एक सरल सहज विधि है, जिसमें 3-4 ब्राह्मण, 2-3 ब्राह्मण रहते हैं। सबसे पहले जिसमें अनेक देवों की स्तुति चलती है। 5वां अध्याय आता है जिसमें मुख्य रूप से भगवान शिव की स्तुति गाई जाती है। उसे रुद्र सूक्त भी कहते हैं, नमक चमक भी कहा जाता है। हमारे दक्षिण भारत में मोस्टली वही होता है। इस विधि से भगवान शिव को सरल सहज, और श्रावण महीने में ही क्यों करवाया जाता है? क्योंकि श्रावण भगवान शिव का प्रिय महीना है। काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। काशी में भगवान शिव के अनेक देवालय ऐसे हैं जहाँ नित्य रुद्राभिषेक हो रहा है। क्यों हो रहा है? भगवान शिव को सरल सहज भाव से प्रसन्न करने के लिए। इसमें दूध, दही, आपके पंचामृत, घी से, शहद से, आदि आदि अनेक पदार्थों से भगवान शिव का अभिषेक होता है। हमारे यहाँ काशी में तो भगवान शिव का बिल्वपत्र के रस से, अनेक फलों के रस से, क्योंकि प्रकृति क्या है? शिव, और शिव क्या है? प्रकृति है। तो उन्हें प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं से अभिषेक जब हम करते हैं, और ये सब दूध हम जब चढ़ा रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। भगवान शिव किसी दूध के, जल के, दही के आदि के भूखे नहीं है। हमें अपने जीवन में रोशनी चाहिए, इसलिए हम कर्पूर दिखा रहे हैं। हमें अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हम दही चढ़ा रहे हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्मी चाहिए तो हम गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव को आपका भाव ही चाहिए और आदि चीजें नहीं चाहिए। भाव अगर है, बोला गया भाव वृतौ देवताः, भाव के ही भगवान भूखे हैं। उनको जल चाहिए। उनके शीश पर तो स्वयं गंगा जी हैं। उनके पास सब है, सब कुछ लुटा रहे हैं। धन धन भोला नाथ भाट दियो, 3 लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। सब कुछ बांट देते और अपने कैसे रहते हैं? लक्ष्मी जी, विष्णु जी को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसे हैं भगवान से, सबको सब कुछ दे रहे हैं और अपने मस्त अकेले शांत प्रकृति के बीच कैलाश में, काशी में टहलते घूमते आनंद ले रहे हैं। अब जैसे कुछ वक्त में ही कांवड़ यात्रा भी आरंभ होने वाली है, वो वक्त आ रहा है जब कांवड़ यात्रा होती है। लेकिन अब ना बहुत सी जगहों पे, एक वक्त था जब कांवड़ यात्रा लोग बहुत ही साफ मन से, भक्ति भाव से करते थे। आजकल कांवड़ यात्रा देखा जा रहा है कहीं ना कहीं एक शोर का और शो ऑफ का एक वो मीडियम ज़्यादा बन गए। और अक्सर उसमें ये भी दिखाया जाता है महादेव को कई बार चिलम पीते हुए, उनकी कुछ ऐसी झांकियाँ बना दी जाती हैं, फोटोज लगा दी जाती हैं, वैसे गाने लगा दिए जाते हैं। क्या आप इस चीज़ का किसी भी तरह से समर्थन करते हैं कि महादेव को इस रूप में दिखाना या दर्शाया जाना सही है? ये सब जितने लोग कर रहे हैं, ये इनको नशा करना है, इसलिए वो भगवान शिव का सहारा समझ रहे हैं। कि ऐसा किसी पुराण में, किसी आपके वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलता कि भगवान शिव गांजा पी रहे हैं और चीलम लगा रहे हैं। ऐसा कहीं पर नहीं। उनको आप मदिरा का पान करवा रहे हैं, ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं मिलता है हमें। भगवान शिव तो सरल सहज हैं, ये सब कहाँ करने का उनके पास समय है। और ये अगर खाना ही है तो आप धतूरा खाइए। कोई धतूरा खाने प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। हुड़दंग करने के लिए लोग भगवान का सहारा लोग ले रहे हैं। सीधे कहिए कि हमको ये मद्यपान, ये नशा आदि करना है, भगवान शिव का सहारा मत लीजिए, क्योंकि भगवान शिव तो भोले भाले हैं। ये सब ने, उनको तो खीर प्रिय है, खीर का भोग लगाइए। माता पार्वती कितना भाव से भगवान शिव को भोग लगा रही हैं। खीर से भगवान शिव को भोग लगाने से अनेक ऐश्वर्यों की प्राप्ति। तांबुल का भोग लगाइए, नाना प्रकार की वस्तुओं का भोग लगाइए। हमारी दादी जी थी, तो आप करते अनटोल्ड को जो स्टोरी सुनाइए तो अभी याद आ गया। तो मानसिक भगवान को भोग लगाती थी। विश्वनाथ मंदिर जब छोटा था, पुराना प्रांगण, तो साइड में एक चौतरा टाइप का, एक पत्थर टाइप का लगा करता था। तो उसमें दादी जी हमारी बैठ जाए और ऐसे ध्यान करते हुए
कहें बाबा दाल चावल का भोग लगाओ, बाबा मलाई का भोग लगाओ, बाबा मलइयों का भोग लगाओ, बाबा पान का भोग लगाओ, नाना प्रकार की वस्तुओं का भोग वो मानसिक लगाती थी। आज मैं सोचता हूँ अगर उस समय पे कैमरा होता, मैं छोटा सा था, उनके साथ में विश्वनाथ मंदिर जाता था, वो लगाती थी, तो उनका भाव देख करके आप समझिए अभी मैं सोच रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो इतने, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, और उस समय वो स्मरण करती थी उन सारी वस्तुओं को कि नाना प्रकार का भोग भगवान विश्वनाथ लगा रहे हैं, और भोजन उसी भाव से हमारी दादी जी बनाती नहीं। तो कहीं ना कहीं भगवान जो है वो भाव के ही भूखे हैं। आपका उनको कुछ नहीं चाहिए, वो आप उनसे हैं, आपसे भगवान नहीं। हाँ। लोग क्या सोचते हैं कि हमसे भगवान है, हम कर रहे हैं, हम तो कुछ कहाँ कर रहे हैं, हमारे द्वारा तो वास्तविक में कुछ हो ही नहीं रहा है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो सही में जो हम सोच, जैसा हम बेस्ट जो होता रहेगा ना, आउट ऑफ द बेस्ट, आउट ऑफ द थिंकिंग हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो करते हैं हमारे लिए क्या करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करते हैं। तो हमने महादेव की कृपा रूप की बात करी, कृपालु एक उनके रूप की बात करी, पर महादेव को वो भी कहा जाता है जो सृष्टि का संहार करने वाले भी हैं। उनका एक वो रूप भी है, एक रौद्र रूप भी है महादेव का, प्रलयंकर है। हाँ जी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि महादेव का वो रूप कैसा है, या वो किस स्थिति में होता है। वो हमारे जीवन में हर स्थिति में हो रहा है, लेकिन हमें अनुभव करना है। अच्छा। जब हम कुछ सोच रहे हैं तो वह ब्रह्मा है, जब उस पर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो वह विष्णु है, जब उसको हम खत्म कर ले रहे हैं तो वह महादेव अर्थात महेश्वर है। इस चीज को अनुभव करिए। जब हम कुछ सोचे, ब्रह्मांड की रचना हो गई, कौन किया, ब्रह्मा किए। सृजन कौन कर रहा है, विष्णु कर रहे हैं। उस पर कुछ कार्य करना है, जो समाप्त हो गया तो क्या हुआ, भगवान शिव है। तो भगवान शिव जब प्रलय लाते हैं, प्रलय लाने वाले भगवान शिव है। लेकिन हमारी काशी की तो महिमा देखिए, काशी में कभी प्रलय लाएंगे, भगवान शिव की प्रिय नगरी है काशी, अविनाशी है। प्रलय लाएंगे भगवान शिव, क्योंकि अलग अलग युग में अलग अलग समय पर, कलयुग अंतिम चरण में जब आएगा तो भगवान शिव संहार करेंगे। पाप जब बढ़ जाएगा, पुण्यात्मा कम हो जाएंगे, पुण्य कम, पाप सबसे ज्यादा, तो सृष्टि का फिर ब्रह्मा जी नई उसका निर्माण करेंगे, ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, और भगवान शिव फिर उस पृथ्वी में ले जाके त्रिशूल को फिट कर देंगे। इस पर काशी है। तो काशी प्रलय के पहले भी थी, प्रलय के बाद भी रहेगी, आज भी है, काशी सदैव रहेगी, काशी अविनाशी है। तो महाराज जी, जैसे आपने कहा कि काशी पहले भी थी, काशी आज भी है, और काशी सदैव रहेगी, तो जैसे हमने कहा कि काशी इस युग से भी पहले थी, काशी सदैव से थी, तो जो हमारे पिछले कुछ युग रहे हैं, सतयुग रहा है, द्वापर युग रहा है, त्रेता युग रहा है, भगवान राम का युग था, भगवान कृष्ण का युग था, तो क्या कभी भगवान राम कृष्ण ने भी काशी जी के दर्शन किए हैं? स्वतः काशी आए हैं, अपने नाम से उन्होंने स्थापित किया है शिवलिंग, रामेश्वरम महादेव, श्री कृष्णेश्वर महादेव। अपने पुत्र को तारने भगवान श्री कृष्ण आए। राम तो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए आए, क्योंकि रावण को भगवान राम ने मारा है तो ब्राह्मण है रावण, ब्रह्म हत्या का पाप लगाया, तो रघुनाथेश्वर महादेव के रूप में भगवान राम जो है तपस्या किए हैं, भगवान शिव को प्रसन्न किए हैं। और ऐसा स्थान है वहाँ जो दर्शन करता है उसे हरिहर की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। काशी का एक धर्म पीठ है, वहाँ धर्मेश्वर महादेव भी बगल में ही स्थित है, जिनका दर्शन करने से एक माला गायत्री का फल खाली दर्शन से ही मिल जाता है। अच्छा। वहीं बगल में ही आपका एक देवी जी का भी मंदिर विराजमान है, अपना विशालाक्षी देवी, जिन्हें आपका ये कहते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक है। बात है। तो मानी भगवान राम, भगवान कृष्ण सब काशी में आके तपस्या करके गए हैं। सब कोई ऐसे कोई भगवान ही नहीं जो काशी में ना आए हो। सारे ज्योतिर्लिंग, सारे नवग्रह, राम जी, कृष्ण जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ऐसा कोई नहीं। जितने भगवान आप निकाल लीजिए हमारे सनातन में, 33 कोटि देवी देवता काशी में अपने नाम से वास करते हैं। और समझिए उन देवी देवताओं के भी जो अनेक रूप हैं, जैसे विष्णु जी के अनेक रूप हैं, शिव जी के अनेक रूप हैं, वो सब वास कर रहे हैं काशी में। लक्ष्मी जी के भी अनेक रूप काशी में, वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, अलग अलग रूपों में विराजमान है। उन्हीं का तो रुद्राभिषेक काशी में नित्य हो रहा है, सेवा हो रही है। अब बात है, जब काशी में जल बरसता है ना सावन में ऊपर से, तो भगवान इंद्र भी कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि हम ऊपर से रुद्राभिषेक कर रहे हैं जल से, वो भी काशी के ऊपर। काशी के ऊपर सोचिए कितना अद्भुत भाव। ये भाव हम सोचते हैं भगवान विश्वनाथ की कि क्या इंद्र देवता को आनंद मिल रहा हो कि ऊपर से जो है, और हम लोग उस समय मंत्र बोलते रहते हैं, कहीं घाट किनारे भीगते हुए रुद्राभिषेक चलता है, भगवान शिव की कृपा होती है।
अलग ही अनुभव होता होगा वो एक। शब्द में वर्णन कर पाना मुश्किल है, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे अभी आपने सावन की बात की और अब कुछ ही हफ्तों में सावन भी आने वाला है, जी। और सावन को महादेव का महीना माना जाता है, भरपूर महादेव की भक्ति होती है सावन के महीने में। जी। तो क्या है सावन की खासियत, क्यों सावन को इतना महादेव की भक्ति के उसमें देखा जाता है, क्या चीजें सावन में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्यों है सावन इतना इम्पोर्टेंट? देखिए, सावन के महीने की बात अगर होती है तो एक भाव है काशी का भजन का, उससे आप बात शुरू करूँगा। आए सावन मास सुहावन, सब मिली शिव पूजन को आए। तो सावन मास में कैसे पूजा करें? गंगा जल केसरिया चंदन, गंगा जल केसरिया चंदन, अतर सुगंध लगाय शिव जी को, अतर सुगंध लगाय शिव जी को। आए सावन मास सुहावन, सब मिली शिव पूजन को आए। सावन में क्या होता है? अनेक अनेक प्रकार के फूल पत्ती खिल जाते हैं। भांति भांति के फूल खिले हैं, भांति भांति के फूल खिले हैं, माला रयो बनाय शिव जी को। अर्थात उन फूलों से भगवान शिव के लिए माला बनाए। अब भगवान शिव की पूजा सावन मास में गंगा जल, चंदन, बिल्वपत्र और इत्र, अगर हम किसी को सुगंध प्रदान करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आएगा? सुगंध आएगी। हम जो करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। हम ये सोचेंगे कि दाल बो करके चावल मिल जाए, चावल बो करके दाल मिल जाए, तो संभव नहीं। आपको जो चाहिए उससे संबंधित चीज़ें भगवान शिव को क्या करिए? श्रावण मास में अर्पण करिए। एक दो ही चीज़ें भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी सब चढ़ा दीजिए शिव जी को। आप भी चढ़ जाइए। एक भक्त तो भगवान शिव के ऊपर ही चढ़ गया, गया था चोरी करने। चोरी करने, वहाँ लाइट बत्ती नहीं थी, तो क्या किया? अपनी कपड़ा निकाल करके जला दिया और भगवान शिव के ऊपर घंटा चुरा रहा था और चढ़ गया। तो भगवान शिव उसका चोरी का भाव नहीं देखे, भगवान शिव देखिए तो हमको ही चढ़ गया। तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। क्या जब यमराज के पास वह गया तो तुरंत भगवान शिव के गढ़ भी पहुंच गए। कहीं आप क्यों आ गए इनको बचाने? कहीं इसका एक पुण्य इतना बलशाली है, इसने 1 मिनट के लिए भगवान शिव के देवालय में प्रकाश किया है। तो सोचिए, अगर हम भगवान शिव के देवालय में, शिवालय में, श्रावण मास में या किसी भी मास में, श्रावण क्योंकि भगवान शिव का प्रिय मास है, दीप दान भी कर दें तो भगवान शिव हम पर कितने प्रसन्न होंगे। यमराज के मुख हमें कभी नहीं देखना पड़ेगा। 1 मिनट से इतना फल दे रहे हैं भगवान शिव, जबकि उसका तो इंटेंशन भी था कि चोरी करना है। हाँ। हम तो कई बार भाव से, श्रद्धा से, और इस कलयुग में तो कई बार अनेक भजनों के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से हम उस स्टेज में इजीली पहुंच जाते हैं। बहुत एक्चुअली ये डेप्थफुल चीज़ है महाराज श्री। अब सावन के महीने के बाद एक मेरा ना पर्सनल डाउट तो नहीं कहूँगा, बट आजकल एक लोगों की ना ड्यूअल ओपिनियन चलती है महादेव की भक्ति में ना। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने को एक बहुत मीनिंगफुल माना जाता है कि जब आप महादेव पे, शिवलिंग पे दूध अभिषेक करते हैं तो कहते हैं कि उससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पर आजकल रैशनैलिटी का युग आ चुका है, हर कोई हर चीज़ को रैशनैलिटी के साथ देखता है। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से वो नीचे से नाली में जाता है, वेस्ट होता है, तो उससे बेहतर है कि उस दूध को ना चढ़ाएं, किसी को पिला दें, गरीबों को दे दें। अब रैशनली सोचा जाए तो लोग शायद गलत नहीं कह रहे, पर अगर हम भक्ति के उससे देखें तो भक्ति में तो फिर आप अपने इष्ट के लिए वो जरूर करेंगे दूध अभिषेक। क्या सही है? इस संसार में जो कुछ भी है उन सब के पीछे बहुत ढेर सारे कारण है। अगर दूध कहीं जा रहा है तो उससे भी भगवान शिव आगे की व्यवस्था कर दे रहे हैं। आप व्यवस्थापक नहीं है, आप यहाँ बस टेम्परेरी रहने आए। इतना सोच विचार नहीं करना है। भगवान शिव को दूध चढ़ाना है तो चढ़ाना, बात खत्म हो गई। वो दूध अगर कहीं नाली में जा रहा है तो अनेक चींटी भी उसमें माइनर दूध पी रही है। अनेक जीव अगर नाली में भी रहते हैं तो उनका भी कल्याण हो रहा है। कहीं मेरे सामने का, मेरे पास एक फोन में वीडियो है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। दूध निकल रहा है, अभिषेक कर रहे हैं, उसमें घी आदि सारी चीज निकल रही है। एक श्वान कुत्ता तुरंत पी रहा है, उसको तुरंत पी रहा है। तो सोचिए, और कहीं वो जा रहा होगा तो नीचे भगवान शिव सबकी व्यवस्था करके रखे हैं। भगवान शिव कल्प कल्पांतर की व्यवस्था करके रखते हैं और अपने जो है राम नाम में व्यस्त रहते हैं। उनको इस सब से इतना टाइम नहीं है।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो इंटेंशन तक नहीं देख रहे हैं। जल चढ़ाए, चलो फल लो, महादेव। अपने इष्ट की भक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान शिव। भगवान शिव की जो ज़्यादा पूजा सेवा करता है उसको हरि भक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान शिव स्वतः हरि भक्ति करते हैं, नारायण की भक्ति करते हैं। भगवान शिव के हृदय में नारायण बसते हैं और भगवान नारायण के हृदय में भगवान शिव, हरि हर। तो ऐसे है भगवान शिव। तो अगर जब भी हम महादेव की बात करते हैं, उनकी भक्ति की बात करते हैं ना, तो महामृत्युंजय मंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंस देखी गई है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप की, महामृत्युंजय मंत्र की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देखी गई है। तो क्या है इंपॉर्टेंस उस मंत्र की, कहाँ से आया ये मंत्र, और क्या है फल इस मंत्र के जाप के? इस मंत्र की जो स्थापना है, इस मंत्र को लाने वाले भगवान मार्कंडे हैं। एक उनकी अवस्था जो है अल्पायु, उनको बताया गया है पुराण आदि में। तो उनको बचपन से ही पता है वो अल्पायु हैं। तो भगवान, उनके पिता मार्कंडू ऋषि, उनको क्या किए, बता दिए कि तुम अल्पायु हो, और भगवान शिव ने ऐसा हमको वरदान दिया था, और उनके ही वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ। उनको पुत्र नहीं होता था, तो पुत्र हुआ। तो उनके दिमाग में एक बात फिट हो गई, जब वो पुत्र दे सकते हैं तो वो कुछ भी दे सकते हैं। तो बचपन से ही शिव 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 जपने लगे। तो जब यमराज आए 8 वर्ष की अवस्था के बाद, तो भगवान मार्कंडे क्या किए, पकड़ लिए भगवान शिव को। तो तुरंत जो है मार्कंडे जी यह मंत्र की स्थापना की, मंत्र को बोलने लगे तेज तेज। और भगवान शिव आए तो तुरंत जो है यमराज जी को डांटे, हमारा जो नाम लेता हो और हमको जो पकड़ा हो और हमारे शिवलिंग के पास हो, उसको हम ले जाने का तुमको अधिकार नहीं दिए। और उसी दिन से भगवान शिव ने उनको अल्प आयु से कल्पांतर तक चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी हैं भगवान मार्कंडे जो है, चिरंजीवी ने, उन्हीं ने महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की। उसी समय भगवान शिव ने उनको महामृत्युंजय मंत्र के लिए आशीर्वाद दिया कि जो कोई मनुष्य रोग आदि में और अनेक कष्टों में इस मंत्र का उच्चारण करेगा, इस मंत्र को अनेक ब्राह्मणों के द्वारा करवाएगा, उसको हम सारी बाधाओं से मुक्त कर देंगे। भगवान महामृत्युंजय का स्वरूप है, वो अमृत लिए, अमृत का कलश लिए रहते हैं, अमृत प्रदान कर देते हैं, सारे कष्टों से मुक्ति दे देते हैं सरल सहज भाव से। हमारे काशी में महामृत्युंजय मंदिर भी है, मृत्यु के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ अनेक ब्राह्मण बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। देश विदेश आदि से अनेक यजमान गण अपना महामृत्युंजय मंत्र जप करवाते हैं। तो ये है एक्चुअली महामृत्युंजय मंत्र की रियलिटी, कि कैसे इसकी स्थापना हुई और क्या इसके पीछे का असली रहस्य और है। इसको मनुष्य अपने लिए भी कर सकता है और हर चीज इससे प्राप्त हो सकती है। एक ऐसा मंत्र है, भगवान शिव की अनन्य भक्ति। और अगर हम महादेव की भक्ति की बात कर रहे हैं, और आपकी ही एक रील जो शायद इतनी ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जब आपने एक बार ऐसे ही काशी के घाट पे खड़े होकर कहा था कि अगर कोई बहुत टेंशन है, कोई बहुत स्ट्रेस है, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो दिल खोल के एक बार बोल दो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इतना बोलने मात्र से ही समझिए जैसे हमको तो लग रहा है हम काशी में ही पहुंच गए। और काशी में हमको हर जगह पर सुनने मिलता है, योगी जी भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, तो रैलियों में आपको हर जगह इस नहीं सुनने मिलेगा, हाय हेलो ये सब चलता है। और जगह पर हमारे यहाँ क्या चलता है, नमः पार्वती पते। नारा जब लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा, आत्मविश्वास। इसके बाद जो बोलेंगे महादेव बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये क्या सच में है कि अगर कोई इंसान बहुत परेशान है, चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, तो इसके जाप से ही ये बोल के देखे, स्वतः से अनुभव करे, अवश्य उसे प्राप्त होगा। एकांत में जाए या सबके साथ बोलना हो, उसके बाद लगता है जो महादेव देख लेंगे। ये हमारा बचपन से लेके अभी तक का अनुभव रहा है। और हमारे काशी में तो अनेक जगहों पर इसकी शुरुआत करके ही बातचीत शुरू होती है। और कहीं ना कहीं इस स्त्रोत की कितनी डेप्थफुल मीनिंग है। ओम नमः, पहले पार्वती जी का नाम लिया जा रहा है, पार्वती पतये हर हर महादेव। तो क्यों ऐसा कि पहले पार्वती जी का नाम? अब देखिए, इस समय भी कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो भगवान के समय से ही चली आ रही है, सीताराम, राधे श्याम, तो लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। जर्नी कौन है, प्रकृति है, पार्वती है, राधा रानी है, जिस भी रूप में देखें, क्योंकि हमें वही किसी न किसी रूप में ला रही हैं। हम पुरुषों मात्र ऋण से और पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हुआ जा सकता है।
पितृ ऋण से तो चलिए आप मुक्त हो जाएंगे, मातृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो अपने माता पिता का, अपने गुरु के सदैव कितना भी कुछ कर लीजिए, कितने भी बड़े बन जाइए, माता पिता के ऋण से कभी नहीं, उनके सदा उनके चरणों में ही रहिए। और एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देव इतने वो थे कि उन्होंने पहले से ही हमें ये चीज़ें सिखाई हैं। शायद स्त्रियों का सम्मान आज के वक्त में कम होता जा रहा है, हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे, पर हमारे देव महादेव ही हमें ये चीज़ समझा रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने माता सती का सम्मान किया, पार्वती जी को इतना खुद से पहले उनका नाम रखा, तो क्या इम्पोर्टेंस है एक स्त्री की, उसके सम्मान की, वो तभी से सिखाई जा रही है। जी देखिए, स्त्री का सम्मान कर रहे हैं अगर आप, तो आपको किसी देवी की मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में माला फूल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का, और साथ ही साथ अनेक स्त्रियों में बहन भाव का अगर आप विचार कर रहे हैं, तो आपको किसी देवी मंदिर में, कहीं मंदिर में कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। ऑटोमेटिकली आपके ऊपर अनेक ग्रहों की, देवी की कृपा बरसेगी। क्या बात है। तो महाराज श्री, आज हमने इतनी बातें करी काशी के बारे में, हमने बात करी महादेव के बारे में, महादेव की कृपा के बारे में। इससे पहले कि आज का हम पॉडकास्ट वाइंड करें, एक बार जितने महादेव के भक्त, जितने दर्शक आज आपको देख रहे हैं, उन सब के लिए क्या अपने जीवन में करें कि महादेव सदैव उन पे प्रसन्न रहें, कैसे अपनी दिनचर्या रखें, क्या कुछ और वो करें ताकि महादेव की पूरी भक्ति उन पे बनी रहे। तो सभी दर्शकों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के एक अंतिम मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपने जीवन में यथासंभव पहले तो सरल रहिए, सिंपल रहिए। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, अंग्रेजी की पुस्तकों में भी कहा गया और हमारे पुराणों में कहा गया कि सरल रहिए। सरल रहेंगे तो हमें चीज़ें अपने आप प्राप्त होती चली जाएंगी। और भगवान सूर्य को नित्य आप एक लोटा अर्घ अवश्य दें, गौ की सेवा करें। क्यों दे भगवान सूर्य को अर्घ? क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं, भगवान शिव के दाहिने नेत्र हैं, संसार को चलाने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर उठते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है? सनराइज। अनेक सफल लोगों की कहानी में आप सुनते होंगे कि लीव योर बेड बिफोर द सनराइज। तो अगर हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो हमने जीवन में सूर्य जैसा प्रकाश, सूर्य जैसा तेज प्राप्त करेंगे। और समस्त संसार क्या है? भगवान शिव से ही द्वारा ही अलग अलग स्थापित है जी। ये अवश्य करें, फिर देखिए अपने जीवन में चमत्कार। और नित्य अगर आप भगवान शिव मंदिर के करीब में रहते हो तो उस मंदिर में अगर साफ सफाई नहीं हो रही है, वहाँ अगर आपके 50-100 रुपए देने से कुछ कल्याण हो यार, तो पैसा मत दीजिए, वहाँ सामान दे दीजिए। वाइपर आप दे सकते हैं, वहाँ झाड़ू दे सकते हैं, वहाँ जाइए 10 मिनट की सेवा करिए। फिर देखिए, जैसे अगर हम मंदिर की सफाई करेंगे ना, वैसे ही हमारे कर्मों में सफाई, हमारा प्रमोशन, हमारे और जीवन में कल्याण, माता पिता की सेवा, और अपने माता पिता का नित्य पैर छूइए। इससे देखिए आपके जीवन में इतना कल्याण होता चला जाएगा। और इस ऐसा समय चल रहा है कि 2 लोगों की सेवा अगर आप और प्लस कर लिए अपने इस जीवन में, एक गौ की सेवा और एक प्रकृति की सेवा। शाम का समय है तो कहीं पर पशु पक्षियों के लिए दाना डाल दिए, और गौ सेवा के लिए किसी गौशाला में जा करके 1 दिन की सेवा ले ली अपने। इसमें ज़्यादा पैसा रुपया भी नहीं लगना है। प्रकृति, अगर हम जहाँ पानी वेस्ट हो रहा है उसी पानी को किसी पेड़ पौधा में दे दे, तो इस समय इतनी ताप हो रहा है तो प्रकृति भी हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी। जैसा हम इस प्रकृति के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही प्रकृति हमारे साथ बिहेव करेगी, और ईश्वर हमें वैसा ही फल सहज प्रदान करेंगे। तो आज का अंतिम मैसेज हम यही देना चाहेंगे, और काशी से आप सभी को यही करना चाहेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। थैंक यू सो मच महाराज श्री, अपने इम्पोर्टेंट टाइम के लिए हमारी दर्शकों को इतनी अच्छी बातें, ऐसी बातें जो शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी, वो बताने के लिए। जल्दी ही एक और बार मिलेंगे कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नए रहस्यों के साथ, कुछ और कहानियों के साथ महादेव की। आज के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। गाइज, आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं और महाराज जी दोनों ज़रूर उन कमेंट्स को पढ़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन कमेंट्स के आंसर ज़रूर दे सकें। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट सच में अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना। और जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले किसी भी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को आप बिल्कुल ना मिस करें। महाराज श्री के भी जितने हैंडल्स हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं महादेव और काशी के अराउंड, आप ज़रूर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के पॉडकास्ट के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। हर हर महादेव।